लेकिन ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है, ये तय हो चुका। किन किन भारतीयों को जगह मिलेगी? हालांकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखें तो लगता है कि भारत वंशियों को उनका भरोसा है और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमने कश्यप पटेल का नाम, कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप सीआईए जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। इंडियन ओरिजिन के सीआईए चीफ, क्या इंपैक्ट होगा उसका इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर? बड़ा मजा आएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस, जैसे मैंने आपको बताया, पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना, he can make into as a CIA chief। कह रहे मैं हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करूंगा, वो हिंदू के लिए भी इस वक्त मसीहा बने हुए। जी बिल्कुल करना चाहिए, सब मज़ाहिब को करना चाहिए उसका। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रंप की जीत के बाद ट्रंप की कैबिनेट में कई भारतीयों के नाम शामिल आ रहे हैं। उम्मीद है कि वे आ जाएंगे और कश्यप स्वामी हैं वो सीआईए के चीफ बन सकते हैं, उम्मीद यही की जा रही है। और बताया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही करीबी हैं। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानियों को कहीं भी नंबर नहीं आता, जहाँ भी देखो भारतीय ही आते हैं और भारतीयों ने अपनी लगन और मेहनत से पूरे दुनिया को प्रभावित किया है, इसीलिए उनके नंबर कहीं भी नाम आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है और डरा हुआ है कि अब हमारी जो जिहादी गैंग है इनका क्या होगा। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं, और पहली बार आए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। तो चलो देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है, ये तय हो चुका। जीत के बाद तैयारी इस बात को लेकर हो रही कि ट्रंप की टीम कैसी होगी और इस टीम में किन किन भारतीयों को जगह मिलेगी। हालांकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखें तो लगता है कि भारतवंशियों को उनका भरोसा है और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमने कश्यप पटेल का नाम, कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप सीआईए जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। विवेक रामास्वामी, बॉबी जिंदल सामने हैं, उसके अलावा निकी हेली हैं और निकी हेली के अलावा तुलसी गबॉर्ड का नाम भी है जो कि ट्रंप की टीम के संभावित सदस्य हैं। Thank you very much. Wow. ट्रंप की जीत का अमेरिका में जश्न है। पूरी दुनिया में ट्रंप की जीत के बाद हर देश नफा नुकसान के कैलकुलेशन में है। इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief.
अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन, एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, हु वाज हेड ऑफ द यूएस स्टेट, एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ यूएस स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि इज ए ट्रम्प लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रम्प लॉयलिस्ट, वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं, और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए CIA चीफ, अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है, और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रम्प ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है, और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर ए पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ था ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट, पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इसको वेव ऑफ कर दें। लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा कि जो मुझे नजर आता है जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इन चीजों को नहीं देखेगी। इट विल नॉट, अमेरिकन डीप स्टेट विल नॉट लेट डोनाल्ड ट्रंप। दिखाती हूँ, एक साहब से मिलवाती हूँ, और इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफ़ी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट CEO हों ये, यानी कि ये CIA के चीफ हों। और यहाँ तक तो बात की गई है, लेकिन खैर ये CIA के चीफ होंगे या नहीं होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हम आपको ये जरूर बता देंगे, इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं, और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे इंडियन ओरिजिन के CIA चीफ काश पटेल, जो कि लॉयर हैं और इससे पहले भी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा रोल निभा चुके हैं। क्या होगा इसके बाद? क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, इंडियन ओरिजिन के CIA चीफ, क्या इंपैक्ट होगा उसका इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर? बड़ा मजा आएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में, और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वाज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हिथरटो एट दैट टाइम
जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा,